हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं फिर लेट हो गई व्लॉग डालने में। बात दरअसल ये है कि रमज़ान का आखिरी अशर है और इबादतों का महीना है। तो सारी सारी रात जो है ना, ये इसी तरह लग जाता है। कभी आप उठ रहे हैं तहज्जुद के लिए, फिर आप जो है सहरी के लिए उठ रहे हैं, फिर आप इबादत कर रहे हैं, तो आपकी आंख फिर खुलती है काफ़ी लेट। तो ये जो है ना फिर डिले हो जाता है। तो इंशाल्लाह जैसे रमज़ान ख़त्म होंगे तो जो व्लॉग्स हैं वो भी रेगुलरली इंशाल्लाह आया करेंगे। तो ये मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ समर्स का तोहफ़ा। समर्स के खूबसूरत खूबसूरत जो है ना एम्ब्रॉयडरी के पीसेस, ज़्यादातर मुल्तान और भावलपुर से हैं ये सारे पीसेस। इनमें तारकशी है, लॉन के ऊपर हैं, और सिल्क के ऊपर भी हैं, और शफोन्स के ऊपर भी हैं, और इनमें गोटा पत्ती भी है, इसमें मिरर वर्क भी है, फिर कुछ कामदानी के भी जोड़े थे। तो मैंने कहा आप लोगों के लिए मैं जल्दी से व्लॉग बना लूँ। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी सूट अच्छा लगता है तो आप ये दी गए जो नंबर मैंने दिया है इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके और ये सिलवा के भी ये मंगवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर साइज़, और आप वैसे भी मंगवा सकते हैं। तो क्योंकि अब समर जो है वो तो आ गई है, इस्लामाबाद जैसी जगह में भी अब गर्मी है। रात को भी मैंने जो है ना फुल स्पीड पे पंखा लगाया था, कुछ लोगों ने तो एसी भी लगवाया हुआ है। अच्छा, ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ ना, ये गोटे वाला, ये बड़ा खूबसूरत डल सा ना गोटा हुआ हुआ था। ये बड़ा गफ गफ सा खूबसूरत सा गोटा हुआ हुआ था, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा। और कपड़ा जो था इसका वो भी अच्छा था। और इसके अलावा ये तारकशी जो बड़ा पसंद किया जाता है, फिर शेडो वर्क में भी है। फिर इसके बाद एक वाइट के ऊपर मैंने देखा, इसके ऊपर सारा जो क्रॉस स्टिच का वर्क है ना वो हुआ हुआ है, वो भी बड़ा प्यारा था। और इसके अलावा ये शेडो वर्क के देखें आप जोड़े, ये गर्मियों में ना बड़े अच्छे लगते हैं वाइट शलवार के साथ। बड़ी क्रिस्प फीलिंग आती है, बड़ी एलिगेंट फीलिंग आती है, क्योंकि दुपट्टे और शर्ट आपका एक जैसा होता है। फिर आप नीचे इसकी वाइट लेसेस लगवा लें, लुक्स फैबुलस विद वाइट शलवार। क्योंकि मतलब थोड़ा सा बंदा डिफरेंट लग जाता है। ये जो आप क्लोन की तरह जो है ना, एक ही तरह के ये एथनिक के और सैफायर के और सना सफीनास के कपड़े जो है ना एक जैसे लगते हैं बिल्कुल। और दूसरा बात ये कि आप अपने पसंद के मुताबिक, अपने नाप के मुताबिक मुताबिक भी सिलवा सकते हैं। अपना कट जो है अपना स्टाइल का दे के आप सिलवा सकते हैं। तो इसमें ये वाले जो है ना, ये जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ये सारे शफोन्स थे। और अभी आपको खोल के भी ये शफोन वाला दिखाऊंगी। ये ब्राउन एंड ब्लू भी बड़ा खूबसूरत था। इसके अलावा ये ब्लैक जो है ना, ये जो अभी मैं दिखाऊंगी आपको, ये भी काफ़ी खूबसूरत था। इस पर मल्टी का काम हुआ हुआ था। ये देखें, ये देखें, और शीशा लगा हुआ है सारा इसके अंदर। तो शीशे का जैसे कि मिरर वर्क का आजकल बहुत ज़्यादा रिवाज हुआ हुआ है, गले के ऊपर भी और सारा। तो ये मुझे इसलिए भी अच्छा लगा कि ये बिल्कुल आजकल के फैशन का के और ट्रेंड के मुताबिक है। फिर ये कलर कॉम्बिनेशन इज़ रियली नाइस, और ब्लैक के साथ ऑरेंज और ग्रीन अच्छा लग रहा है। और जो मटेरियल जिसके ऊपर हुआ हुआ है वो भी प्योर शिफॉन है, तो मटेरियल भी अच्छा है। शिफॉन वैसे भी गिविंग है, इसमें बंदा लगता भी वैसे स्लिम है, क्योंकि लॉन जो है वो थोड़ी खड़ी खड़ी होती है। तो लॉन में थोड़ा सा होता है ये इसका मार्जिन कि आप थोड़े से ना, मतलब थोड़ा सा इसका मार्जिन नहीं होता स्लिमिंग इफेक्ट का, लेकिन इसमें काफ़ी सारा होता है, एक जॉर्जेट में एक शिफॉन में। तो अगर आपको ये शिफॉन पसंद है तो आप शिफॉन के पसंद कर सकते हो अपने लिए। और इसके अलावा फिर ये कामदानी के भी इन्होंने, हालांकि हम इंटरेस्टेड नहीं थे लेकिन उन्होंने दिखा दिए। कामदानी तो वही थी जो इतने अरसे से देखते आ रहे हैं, लेकिन कुछ मैंने देखे इनके पास गोटे के दुपट्टे बड़े खूबसूरत थे। बड़ा मोटा मोटा सा गोटा हुआ हुआ था उसका, जैसे भावलपुरी गोटा होता है ना, बड़ा मशहूर है भावलपुरी गोटा। और मेरी बहन की जब शादी हुई थी ना, बड़ी बहन की, तो उसके भावलपुरी गोटे के ना 2 सूट थे, मुझे अभी तक याद है। एक ब्लैक जाली का था, एक वाइट जाली का था, और उसके ऊपर साना ना गोटे का बड़ा खूबसूरत काम हुआ हुआ था। अभी तक वो मुझे याद है। मेरी बहन काफ़ी बड़ी थी मुझसे, तो मैं छोटी थी जब उसकी शादी हुई है, लेकिन
अभी तक मेरे दिमाग में ना वो उसका जो ब्यूटी थी उस कपड़े जोड़े की वो रह गई, खासकर वो ब्लैक वाला ना, और उसको सूट भी बहुत करता था वो ब्लैक भावलपुरी जोड़ा। तो उसी के हिसाब से बतना गोटा शोटा काफ़ी ज़्यादा इनके पास था, ये जो कपड़े ये आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा इनके पास गरारे शरारे भी थे, शादी के भी कपड़े वपड़े थे अगर आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन उसमें तो हम लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। अच्छा, ये वाइट एंड रेड भी खूबसूरत है, इसके ऊपर भी जो है ना उसका काम हुआ हुआ है, शेडो वर्क हुआ हुआ है, फिर इसके तारकशी हुई हुई है, और इसमें भी ये सारा वो लगा हुआ है शीशा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिरर वर्क जो है आजकल काफ़ी इन है, और गर्मियों में, आने वाली गर्मियों में आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों के ऊपर मिरर वर्क देखेंगे। हत्ता कि जो तैयार कपड़े भी आ रहे हैं ना, मतलब जो थान में कपड़े मिलते हैं, उन कपड़ों के अंदर भी जो है ना ऐसे उन्होंने इफ़ेक्ट दिया हुआ है, जैसे शीशा लगा हुआ है। शीशा तो नहीं, पन्नी टाइप की लगी हुई थी, लेकिन वो इफ़ेक्ट वही दे रहे हैं। लेकिन ये वाला जो है ना, ये काफ़ी मतलब स्टाइलिश लगी, ये बना के ना लंबी सी शर्ट और साथ में आपका। फिर ये भी मुझे अच्छा लगा, ये सारा का सारा नलकी का काम हुआ हुआ था तारकशी और शेडो वर्क के साथ, ये देखें। और ये काफ़ी झिलमिल कर रहा था। तो एक तो कपड़ा अच्छा था, पतला कपड़ा है, शिफॉन के ऊपर हुआ हुआ था। तो अगर आपने फंक्शन वगैरह कोई उसमें पहनना है, आपको हल्का सा फैंसी कपड़े चाहिए, तो दिस इज़ अ गुड आइडिया। ये भी मुझे अच्छा खासा खूबसूरत लगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमक रहा था। जो नलकी का इस्तेमाल इन्होंने इसके ऊपर किया है ना, एक तो वो नलकी का क्वालिटी बहुत अच्छी थी, दूसरा ये जो एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी है ना वो भी काफ़ी अच्छी थी, और काफ़ी जो था ना नफीस काम हुआ हुआ था इसके ऊपर। इसमें इनके 4-5 डिज़ाइंस थे, लेकिन जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया ना वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ये देखें। और दूसरा ये कि जो उन्होंने लाइट कलर्स इस्तेमाल किया हुआ है ना, वो गर्मियों के लिहाज से काफ़ी कूल लगते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये कपड़ा ऐसा है क्योंकि प्योर है, तो ये आप जिस कलर में भी चाहें आप उसको डाई करा सकते हैं, क्यों इसीलिए उन्होंने वाइट्स के ऊपर किया हुआ है। तो आप मुझे बताएं आपको ये अच्छा लगा? यार मुझे तो अच्छा लगा, थोड़ी सी हट के चीज़ थी, क्योंकि कामदानी वगैरह तो देखता है ना बंदा, दूसरा कामदानी चुभता बहुत ज़्यादा है। तो गर्मियों में क्या, सर्दियों में हर वक्त के लिए जो है ना वो एक अजाब ही है कि जहाँ भी आपका लगा वहाँ आपको स्क्रैच डाल दिया उसने। तो ये इज़ अ बेटर ऑप्शन। दूसरा इट्स न्यूअर डिज़ाइन, न्यूअर स्टाइल, तो अच्छा लगा मुझे ये वाला। तो इसके अलावा जो चीज़ें इनके पास थी वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। वो जो गोटे वाला मैं कह रही हूँ है तो खैर वो दुल्हनों के लिए या शादी ब्याह के कपड़ों के लिए रखने के लिए वो काफ़ी है उस टाइप का, लेकिन चीज़ प्यारी थी। मतलब गोटे में उसका स्टाइल मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वो थोड़ा मोटा मोटा सा गोटा था, मतलब आम स्टाइल का गोटा मुझे नहीं लगा। तो अगर किसी की शादी होने वाली है या आप किसी शादी में जाने वाले हैं किसी करीबी रिश्तेदार की, तो आप वो जो है ना वो उसको आप दिमाग में रख सकते हैं स्टाइल को। और उसको मैंने थोड़ा नज़दीक से भी बना लिया ताकि अगर आप उसको आप बनवाना चाहें, ख़ुद भी बनवाना चाहें, तो आपके पास एक सैंपल हो उसका। तो फिर ये हटा दिया उन्होंने क्योंकि थे तो प्यारे, लेकिन ये भी कोई अभी मार्केट में नहीं है कोई कपड़े ख़रीदने के लिए। ये वाली वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप आराम से मंगवा सकते हैं। और बात यह है कि मैं तो अभी जो मुझे वैसे भी मुझे जोड़े गिफ्ट्स वगैरह में भी मिल रहे हैं, तो वह मैं जमा करके रखती जा रही हूँ, क्योंकि अब तो कोई ना दर्जी ले रहा है कपड़े, और जितने कपड़े सिलवाने थे मैंने तो सिलवा लिए हैं, और अभी तो बड़ा मुश्किल है कि कोई जो दर्जी है ना वो आपको दे। अच्छा, फिर ये डिफरेंट कलर्स में शिफॉन के ऊपर ये गोटा पत्ती का काम हुआ भाई, ये देखें। ये भी काफ़ी मतलब प्यारा लगा मुझे, और ये देखें गोटे का काम हुआ है, और साथ में बीच में सितारा लगा हुआ है, और साथ में एम्ब्रॉयडरी का काम भी है। तो 2-3 चीज़ों की आमेज़िश है। फिर ये कि डिफरेंट कलर्स में भी हैं, इनमें सारे डार्क कलर्स थे वैसे इस वाले में ना, पर्पल एंड ग्रीन एंड रेड, और इस तरह के ज़रा डार्क से कलर्स थे। तो ये भी अच्छा लगा मुझे के लिए जिसकी शादी हो रही हो, जहेज़ में रखने के लिए, बरी में रखने के लिए, या आपके किसी करीबी रिश्तेदार की शादी है, आपके भाई की, बहन की, या इस तरह से आपकी बच्चों की शादी है, तो उसमें भी आप ढोलकियों शोलकियों पे पहन सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये पहन के। गोटा तो वैसे मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मुकेश से ज़्यादा ना मुझे गोटा अच्छा लगता है। मुकेश से तो दुश्मनी मेरी इसलिए भी है क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा स्क्रैच करता है बंदे को। मेरी नीस की शादी पे ना मेरे तीनों जोड़ों के ऊपर मुकेश थी,
ठीक है। एक तो वो था वो जो क्या कहते हैं उसको, चुनरी के ऊपर वो कैश थी, लेकिन वो चुभता बहुत है। अच्छा ये वाला देखें, ये शीशा भी हुआ हुआ है और इसके ऊपर गोटा भी हुआ हुआ है। मुझे कमेंट्स में बताएं किस किस को ये अच्छा लगा, मुझे बड़ा प्यारा लगा। ये वो बिल्कुल पुराने ज़माने का जाल नहीं होता था दुल्हनों के जोड़ों के ऊपर, बिल्कुल वही चीज़ थी और डल गोल्ड में था और साथ में इसके देखे कितना बड़ा बड़ा सा शीशा लगा हुआ है। तो ये मुझे बेस्ट लगा ना, ये शादियों के लिए ये बेस्ट मुझे लगा। तो मेरा भी बड़ा दिल चाहा, मैंने कहा कि एक लेके ना बंदा रख ले किसी के लिए ना, किसी को देने दिलाने के लिए। उसको आप कलर कर सकते हैं, कोई भी कलर करवा सकते हैं। लेकिन मुझे तो यार ये वाइट एंड गोल्ड में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, बड़ा एलिगेंट सा लग रहा था। इसके साथ आप सिल्क का जोड़ा सिलवा के और साथ में पांचों पे सिर्फ जो है ना वो काम करा लें, जो पहले ज़माने में होता था ना वैसा थोड़ा सा उसको रिपीट करते हैं। अच्छा ये वाला भी गोटे वाला, ये देखें इसका भी गोटा आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा। ये इसको हम लोग कुछ कहा करते थे, पता नहीं किरण किरण फूल के कुछ इस टाइप का। ये इस ये जो गोल गोल है ना, इसका नाम हुआ करता था इस गोटे का। तो उसका उन्होंने बनाया, उसको उन्होंने रिपीट किया। तो पुरानी चीज़ें ना अब फिर फैशन में आ रही हैं और बड़ी अच्छी लगती हैं, एथनिक वो लगती हैं, बड़ा कूल लगती हैं मुझे तो पुराने ज़माने की ये चीज़ें। ये वाला वाइट एंड गोल्ड तो निकाह के फंक्शन के लिए भी, दुल्हनों के लिए बड़ा प्यारा लगे। अच्छा उस दिन क्या हुआ, मेरी नीस ने ना मुझे चूड़ियाँ ख़रीदनी थी ले जाने के लिए साथ। तो आजकल बड़ी चूड़ियाँ आई हुई हैं ईद के लिए, लेकिन मेरी नीस ने मुझे ऑनलाइन दिखाई चूड़ियाँ और मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यार इतनी खूबसूरत चूड़ियाँ हैं, इतनी खूबसूरत चूड़ियाँ, सारा कुंदन का काम हुआ है उन पर और उनके पास इतने सारे डिज़ाइन हैं। तो वो तो मैंने जो है ना वो परचेस कर लिए, 2 सेट परचेस कर लिए मैंने और इतने खूबसूरत है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़ेवर.com के नाम से। और उसका जो डब्बा है ना वो लगता है किसी बहुत ही एक्सपेंसिव घड़ी का डब्बा है, इतना खूबसूरत उसका डब्बा है। तो और चूड़ियाँ भी अच्छी खासी महंगी, कोई सस्ती नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब चूड़ियों के लिए। तो कुंदन की चूड़ियाँ और साथ में पर्ल्स की चूड़ियाँ, तो वो भी मुझे बड़ी प्यारी लगी, वो मैंने ख़रीद ली देने के लिए। और साथ में और भी कुछ तो भी ले ली मैंने चीज़ें। तो आजकल बस यार यही होता है कि या तो मतलब इबादत कर लो या फिर ये कि थोड़ा बहुत टाइम होता है तो जाके जल्दी से ना जो चीज़ें, जो काम पेंडिंग है वो हो रहे हैं सारे के सारे। और ठोस ठोस के ना बैगों के अंदर अपना, तो मैं कुछ कपड़ा लत्ता लेके नहीं जा रही, ज़्यादातर जो चीज़ें ले जानी वाली हैं वो लेके जा रही हूँ। और इसके अलावा बस यही है कि सारे कपड़े जो है सिल गए हैं, सारी चीज़ें जो हैं सेट हैं। तो लेकिन ये है कि दिल जो है ना वो नहीं चाह रहा पाकिस्तान से जाने को। जैसे जैसे वो एक मछली होती है कि जैसे ही जब उसकी उम्र ज़्यादा होती है ना, वो मछली जो है उस जगह पे जाती है जहाँ पे वो हैच हुई होती है। तो मेरा भी यही हाल है, मतलब अब जैसे जैसे मेरी उम्र ज़्यादा हो रही है ना, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं कहीं और रहूं, किसी और मुल्क में रहूं। कुछ मुझे अपने लोग, अपने बाज़ार चाहिए, अपनी सड़कें चाहिए, अपनी आबो हवा अपने मुल्क की चाहिए। मुझे वही चीज़ें चाहिए जिसमें मैं पली बड़ी हूँ। तो पता नहीं ये सबके साथ होता है कि मेरे साथ ही हो रहा है, लेकिन मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बिल्कुल भी जो है ना मैं जाने के लिए कीन नहीं हूँ। सोच सोच के भी मुझे जो है ना ऑल उठते हैं, आय अल्लाह इतना लंबा सफ़र, लेकिन इंशाल्लाह खैर का सफ़र होगा और मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो बस फिर यही है कि पैकिंग शैकिंग में लगी हुई हूँ, आप लोगों के साथ अपनी पैकिंग भी शेयर करूँगी और दिखाऊंगी कि क्या चीज़ें ली हैं मैंने, क्या मैंने जो है ना वो शॉपिंग की है, फ्रेंड्स के लिए क्या लिया है, घर वालों के लिए क्या लिया है और अपनी कौन सी चीज़ें लेके जा रही हूँ। और जो एक्सक्लूसिव चीज़ें देखी हैं मैंने, ली हैं, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और बस अब जो है क्योंकि मैं कनाडा में होंगी तो अब इस तरह के ब्लॉग्स आएंगे जिसमें वहाँ की शॉपिंग होगी, वहाँ के स्टोर्स होंगे, वहाँ की चीज़ें होंगी, कुछ अरसा वो चीज़ें दिखाऊंगी मैं आप लोगों से। रिश्ता नाता नहीं तोड़ूंगी इंशाल्लाह, जब वापस आऊँगी ना तो फिर वहीं से रिज्यूम करेंगे। लेकिन ये कि आई होप कि आप लोग जो है ना मेरे साथ जुड़े रहें और देखना ना छोड़ें, क्योंकि आई नो कि मैं इस तरह की चीज़ें दिखाती हूँ, कपड़े शपड़े दिखाती हूँ, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी के भी कुछ वर्क आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी कि ज़िंदगी वहाँ कैसे मैं गुजारती हूँ और किस तरह का घर है मेरा, बच्चे, ये वो सारा कुछ जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। जो फंक्शंस होंगे उसमें भी आप लोगों को अपने साथ लेके चलूँगी, तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि आप लोग के साथ होगी ये पक्की दोस्ती और आप लोग बन गए मेरे दोस्त। और अब आप लोगों के कमेंट्स ना पढूँ या कोई वीडियो ना डालूँ और आप लोगों से कांटेक्ट ना हो ना, तो मुझे खुद भी जो है ना जो थोड़ी सी बेचैनी हो रही होती है कि ओ हो
मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरी बातें नहीं हो रही हैं। तो इस वजह से जो है ना मैं चाहती हूँ कि मैं जुड़ी रहूँ आप लोगों के साथ और इसी तरीके से हम लोगों की दोस्ती कायम दायम रहे और बढ़े इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस ये वाले सूट आप लोगों को दिखाने हैं जल्दी-जल्दी, ये भी देख लें। ये गलों पे काम का बड़ा फ़ैशन आजकल आया हुआ है और ये कितने धीमे-धीमे कलर्स हैं, खूबसूरत कलर्स हैं, बिल्कुल समर एप्रोप्रिएट। तो जी, हमारे टोरंटो में भी कुछ इस तरह की दुकानें हैं इंडियन उसकी, तो वहाँ ले जाके मैं आपको इंडियन कपड़े वगैरह दिखाऊँगी। इंडियन साड़ियाँ, इंडियन कपड़े वहाँ के जो स्पेशलिटीज़ होती हैं, तो वो भी हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ब्रैम्पटन जाएँगे, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं इंडियन कपड़ों की, पाकिस्तानी कपड़ों की भी हैं, वहाँ भी आपको लेके जाऊँगी। ठीक है, वो बात तो नहीं है जो हमारे पाकिस्तान के कपड़े की है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो है ना, तो वो शेयर करूँगी। ये ग्रीन वाला बड़ा प्यारा है वैसे, ये ग्रीन वाला देखें, ये बड़ा स्मार्ट है ये वाला। और आई होप कि आपको मज़ा आया हो देख के ये समर की कलेक्शन और आपको भी कोई पीसेस अच्छे लगे हों। तो होपफुली आप लोग जो है मेरे साथ इन टच रहेंगे, इस ब्लॉग को भी आप पसंद करेंगे, कमेंट करेंगे और अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।